बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्टाइल पे आज हम ये सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है कि ए प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 800 फीट पर सेकंड at a target B located 2000 feet above the gun A and at a horizontal distance of 12,000 feet. Neglecting air resistance, determine the value of the firing angle alpha. आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, पॉइंट ए से हम उसको फायर कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 800 फीट पर सेकंड और वो टारगेट बी को हिट कर रहा है। तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि टारगेट बी की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 2000 फीट है फ्रॉम द ग्राउंड या फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है। और आपका ये जो प्रोजेक्टाइल पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 12,000 फीट होगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे फायर हुआ है, आपने उस एंगल को मालूम करना है और आपने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। अच्छा, तो पहले मैं ये करता हूँ कि पॉइंट ए से जो प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है तो उसी पॉइंट ए को मैं एज ए रेफरेंस ले लूँगा, एज ए ओरिजिन ले लूँगा। तो पहले मैं हॉरिजेंटल मोशन की तरफ आता हूँ। हॉरिजेंटल मोशन से मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो उसकी मैं वी एक्स नॉट मालूम कर लूँगा, मीन इन दी एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगी। फिर यहाँ पे जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसके लिए मैं इक्वेशन लिख लूँगा। उससे टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा कि जब वो पॉइंट बी तक आएगा तो कितना टाइम लेगा। फिर वर्टिकल मोशन में जो वी वाई है उसको मालूम करने की कोशिश करूँगा। फिर जिस तरह मुझे मालूम है कि वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 32.2 है। तो फिर मैं इक्वेशंस आप थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई भी सूटेबल इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ फॉर फाइंडिंग दिस एल्फा, क्योंकि जब ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो वहाँ पे मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को सक्सेसफुली यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा जी, पहले मैं आता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन की तरफ। हॉरिजॉन्टल मोशन, अच्छा जी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 800 फुट पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल मोशन से पहले मैं लिखता हूँ कि आपने पॉइंट ए को ओरिजिन लिखना है। सो मैं लिखता हूँ प्लेस ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एट गन, कि जहाँ पे फायर हो रहा है। अच्छा जी, तो मैं लिख सकता हूँ जो आपकी वी एक्स नॉट होगी कि इनिशियल वेलोसिटी एट इनिशियल वेलोसिटी इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स या हॉरिजेंटली, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ वी एक्स इंटू कॉस अल्फा और वी एक्स की वैल्यू है 800। अब ये मेरे पास आ गई वी एक्स नॉट की वैल्यू और मुझे पता है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ये 800 कॉस अल्फा यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ मींस हर एक पॉइंट पे होगी, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है जबकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी एक्स नॉट इज़ इक्वल टू वी एक्स, मीन कि आपकी किसी पॉइंट पे भी आप वी एक्स को मालूम कर ले तो वो आएगी वी एक्स नॉट के इक्वल, मीन्स 800 कॉस अल्फा के। अब मैं टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता है कि एस इज़ इक्वल टू वी इंटू टी या एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट इंटू प्लस वी एक्स नॉट इंटू टी। ये मेरे पास इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे मैंने ओरिजिन को यहाँ पे कंसिडर किया है तो यहाँ पे एक्स नॉट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज़ इक्वल टू वी एक्स नॉट इंटू टी। अब वी एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास है, एक्स की वैल्यू है, तो टाइम की वैल्यू मैं मालूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्स जब बी पे आएगा तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 12,000, तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह मैं लिख लूँगा 12,000, वी एक्स नॉट की जगह लिख लूँगा 800 कॉस अल्फा और फिर टाइम की जगह टाइम लिख लूँगा। नेक्स्ट आई नीड द वैल्यू ऑफ टी, मीन्स मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर लूँगा, इसको नीचे शिफ्ट कर दूँगा, टी इज़ इक्वल टू 12,000 डिवाइडेड बाय 800 कॉस अल्फा।
ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। 12,000 को जब आप डिवाइड कर ले 800 पे तो आपके पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। तो अब आपके पास t की वैल्यू आ गई 15 कॉस अल्फ़ा। अच्छा, ये जो 15 डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब मैं वर्टिकल मोशन की तरफ आता हूँ। वर्टिकल मोशन में मैं पहले इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन वो मालूम कर लूँगा। सो वी वाई नॉट इज़ इक्वल टू 800 साइन अल्फ़ा। और यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू होगी ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव जी मीन्स -32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, तो नेगेटिव मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो यहाँ पे मैं -32.2 लूँगा। अच्छा, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वर्टिकल मोशन को यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे मैं यहाँ 3 इक्वेशंस लिख सकता हूँ और जो सूटेबल हो मेरे प्रॉब्लम के लिए, जहाँ से मैं अल्फा को इजीली मालूम कर सकता हूँ, या जिनके लिए डेटा गिवन हो, जिनके लिए ये वाली वैल्यू गिवन हो, ये वाली वैल्यू गिवन हो और जिसमें टाइम हो, तो वो मैं s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी भी मेरे पास है और जो आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है या वर्टिकल डिस्टेंस है वो भी आपके पास मौजूद है। तो अब आप मालूम कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं y इज़ इक्वल टू वी वाई नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ए भी यहाँ पे आ गया, वी वाई नॉट भी आ गया, वाई भी आ गया, तो यहाँ पे भी मैं सक्सेसफुली इन वैल्यूज़ और टी भी आ गई, तो सक्सेसफुली मैं इन वैल्यूज़ को पुट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं एल्फा को इजीली मालूम कर सकता हूँ क्योंकि एल्फा मैं यहाँ से मालूम करूँगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर सकता हूँ। y इज़ इक्वल टू वी वाई नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू 800 साइन अल्फा, और t को अपनी जगह पे t की वैल्यू मैं इसके बाद लिख लूँगा। फिर मैं यहाँ पे a की वैल्यू -32.2 लिख लूँगा, तो मीन्स यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, जब 2 से 32.2 को 2 पे डिवाइड कर लूँ तो आ जाएगा 16 और नेगेटिव यहाँ से आ गया। सो यहाँ पे आ गया -16.1 टी स्क्वायर और इसको मैं नाम दे दूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट, जब प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट को हिट करेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आएगी 2000 फीट, x की वैल्यू आपके पास आएगी 12,000 फीट और t की वैल्यू आपके पास होगी कि जब वो अपने सॉरी ग्राउंड नहीं, ये टारगेट होगा, व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द टारगेट मींस टारगेट बी। अच्छा, प्रोजेक्टाइल जब अपने टारगेट को हिट करेगा तो y की वैल्यू 2000 फीट होगी, x की वैल्यू 12,000 फीट होगी और t की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा होगी। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं y की वैल्यू पुट कर लूँगा 2000, फिर मैं 800 साइन एल्फा, टी की जगह मैं पुट कर लूँगा 15 डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा, फिर मैं -16.1 और टी स्क्वायर की जगह मैं लिख लूँगा 15 डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा होल स्क्वायर। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे देख ले, मुझे पता है कि 1/cos अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो मीन्स कि आपके पास जो 1/cos अल्फा स्क्वायर आएगा तो वो आएगा सीकेंड स्क्वायर का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, यहाँ से टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। तो मैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। 2000 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई 15, और यहाँ पे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। फिर यहाँ पे आ जाएगा -16.1 इंटू 15 स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 1/cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब देख ले, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखता हूँ आपके समझाने के लिए। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जाएंगे कि आपका 1/cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास ट्राइग्नोमेट्रिक की एक फार्मूला है कि 1/cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा, और सेकेंड स्क्वायर अल्फा फर्दर इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो अब ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आप यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये सब जो है ये टेंजेंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं 1/cos स्क्वायर अल्फा की जगह आप 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा को पुट करूँगा। अच्छा, तो अब जब मैं इनको सिंप्लीफाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3622 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 12,000 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस 5622 इज़ इक्वल टू 0। अब जब मज़ीद मैं इनको सिंप्लीफाई कर दूँ तो टेंजेंट अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, और फिर अल्फ़ा की में 2 वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएगी। उनसे एक होगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 29.5 डिग्री, और एक होगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द फायरिंग एंगल अल्फ़ा। तो आपने ये अल्फ़ा मालूम करना है कि किस एंगल पे हम फायर करें कि वो बी को हिट कर ले। तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, या तो मैं 29.5 डिग्री को यूज़ कर लूँ या अल्फ़ा 70 डिग्री को यूज़ कर लूँ। तो जब इन दोनों डिग्रीज को मैं यूज़ करूँगा सो इट विल हिट दी टारगेट। So the target will be hit if either of these two firing angles is used। तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ और ये भी यूज़ कर सकता हूँ। आप डायग्राम को देख ले, जिस तरह मेरे पास ये वाला टारगेट था, ठीक है, और मैंने एंगल को यूज़ किया हुआ था। तो अब ये देख ले, ये मेरे पास टारगेट बी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइदर आई विल यूज़ द एंगल ऑफ 29 डिग्री 29.5 डिग्री। तो ये मेरे पास ये वाला एंगल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ 29.5 डिग्री। तो जब मैं इस एंगल को यूज़ करूँगा तो आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है इट विल हिट टारगेट बी। या मैं 70 डिग्री भी यूज़ कर सकता हूँ। तो 70 डिग्री किस तरह कि मैं 70 डिग्री को यूज़ करूँगा तो ये प्रोजेक्टाइल जो है इस टारगेट को हिट करेगा। तो मैं 70 डिग्री भी यूज़ कर सकता हूँ, वो थोड़ा हाइट में जाएगा और 29 डिग्री शूट करेगा इस तरह। तो दोनों से मैं अल्फ़ा को मालूम कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं टारगेट बी को दोनों से हिट कर सकता हूँ।